हाय दिन अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं यूएमटी में, जहाँ पर हम अक्सर आते हैं और आज भी आपके नए दोस्तों से हम आपको मिलवाने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। आपके नए दोस्तों से बातें होंगी बहुत सी नई, उनकी ज़िंदगी से जुड़ी और उनके ख्वाबों से जुड़ी। इसके अलावा करेंगे उनसे बहुत ही मज़ेदार से सवाल और फंसाएंगे उन्हें ऐसे जाल में। लेकिन इस जाल में फंसाने के साथ साथ हम तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो हमारे सवाल का जवाब कितनी जल्दी देते हैं, सही देते हैं, नहीं देते हैं। और आप भी साथ साथ इन सवालों के जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आप जानेंगे इन सवालों के सारे सही जवाब इस प्रोग्राम के आखिर में। अभी तो बढ़ेंगे आपके दोस्तों की जानिब, करेंगे बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? खुशबख्त। खुशबख्त। क्या करती हैं आप? मैं BSAI में हूँ। BSAI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सॉरी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में BS करने के बाद? BS करने के बाद सॉफ्टवेयर हाउस। क्या सॉफ्टवेयर हाउस? सॉफ्टवेयर में जॉब करूँगी पहले और फिर जॉब करेंगी, अपना बना लूँ। फिर आप अपना बना लेंगे? हाँ जी। आप समझती हैं इतना आसान है? नहीं, इतना आसान तो नहीं है, इतना आसान तो कैसे करेंगी? क्या प्लानिंग क्या की है? मैंने कुछ भी नहीं, मतलब अभी मैं पढ़ रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, फिर इंशाल्लाह आगे देखा जाएगा। हाँ नहीं, आगे तो आपको पता है कि जिस तरह अब आगे यही सब कुछ है, टेक्नोलॉजीज़ कितनी ज़्यादा इन हो रही हैं तो। अच्छा, मुझे पता है, यानी आपको नहीं पता है? मुझे सबको ही पता है। मतलब कोई बात करते तो कहते नहीं आपको तो पता ही है, मतलब यानी कि मुझे पता है आपको नहीं पता है। गुड। कहाँ से ताल्लुक है आपका? लाहौर से। हमेशा से? हाँ जी। अच्छा, और कहीं घूमी फिरी हैं, कहीं पाकिस्तान में गई हैं आपने? क्या देखा है आपने पाकिस्तान में? मतलब पाकिस्तान में सब कुछ देख लिया है, चीज़ कुछ देख लिया? तो बताए ना, फिर हमें भी तो बताए ना आपने सब कुछ में क्या ऐसा देखा है आपने? मतलब हर जगह ही घूमी है, मैं को क्या बताऊँ इसमें। भी जगह का नाम बता देना, स्पेसिफाई कर दे, हमें पता चल जाए भी आप वाकई घूमी फिरी है। पाकिस्तान में बहुत सारी जगह देखी है मैंने, लेकिन बताइए। मेरा जो ड्रीम है जाने का वो आउट ऑफ कंट्री है, टर्की मुझे बहुत पसंद है। आप पाकिस्तान में बताइए क्या देखा? पाकिस्तान में मैंने मेरी फेवरेट जगह जो है वो है मालम जब्बा। क्यों? बहुत प्यारी, मतलब जगह, वहाँ व्यू बहुत प्यारा है और इसलिए। मौसम कौन से पसंद है, गर्मियाँ सर्दियाँ? सर्दियाँ। सर्दियाँ वो इसलिए क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं और गर्मी बहुत होती है। बहुत ऐसी है। हाँ जी, है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो कितना ग्रीन होना चाहिए ना, आपको लगता नहीं कि ट्रीज़ वगैरह कम है? चलो फिर भी हमें यूनिवर्सिटीज़ में, कैंपसेस में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम रोड साइड पे देखें तो सिवाय नहर के हमें कहीं और ग्रीनरी नज़र नहीं आती है। तो होनी चाहिए ज़्यादा, मतलब ग्रीनरी और से तो प्लांटेशन ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, उससे हमारी एक तो ठंडा ठंडा आलूदगी भी कम होती है। हाँ, आलूदगी भी कम, बिल्कुल। गर्मी में भी कमी होती प्यारा भी ज़्यादा लगता है। है। एग्जैक्टली। क्या सुनाएंगी थ्रू कैमरा आज आप? शेर, पोइट्री, गाना? शेर सुना दूँगी। सुना दे। वैसे शायरी याद नहीं होती, नहीं, वैसे नहीं आवा। मुश्किल हो जाता है। मेरे वाला हिसाब है भाई, कोई मसला नहीं है। होता है अभी गाइस, होता है, ये भी होता है। सुनाऊँ? सुनाइए सुनाइए। बहुत कुछ है कहने को, पर ना जाने क्यों अब कुछ ना कहो, रही कुछ ना कहो वही बेहतर लगता है। अब कुछ ना कहो। बहुत कुछ है कहने को, पर ना जाने अब कुछ ना कहो वही बेहतर लगता है। क्यों? क्या वजह है? वजह ये है कि कोई भी क्या है? कोई भी वजह नहीं। वजह ये है कि कोई भी वजह नहीं है। गुड है, ये भी एक वजह है। तो करेंगे आपसे एक सवाल, इससे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है, इन्हीं सवाल गौर से सुनेगा ताकि आप गिफ्ट हैम्पर तक पहुंच सके, और अगर आप गिफ्ट हैम्पर तक ना पहुंच सकी तो गिफ्ट हैम्पर हमारा हुआ। डन? ठीक है। गुड। वैसे आपका नाम क्या था? खुशबख्त जी। शुक्र है मुझे नाम याद रह गया, वरना बड़ी वो मुझे नाम याद रखने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। आपको भी होता है? नहीं, मुझे जल्दी याद रह जाते हैं, शक्लें भी याद रह जाती हैं। शक्लें भूल जाती, नाम याद है। लेकिन यहाँ हिसाब कुछ और है यार, शक्ल याद रह जाती है, मुझे नाम भूल जाता है। ओके खुशबख्त, माय क्वेश्चन इज, हाँ, एक गधे का मुंह शुमाल की तरफ है, ठीक है? शुमाल पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शुमाल, नॉर्थ। शुक्र है, नॉर्थ होता है। गुड हो गया। शुमाल की तरफ है तो उसकी दुम किस तरफ होगी? देख लो, देख लो। देख लो। हमने तो कहा है देख लो। साउथ। देख लो, मैंने तो पहले ही कहा है देख लो। साउथ। मैंने तो पहले कहा है देख लो। नहीं है। हाँ। देख लो, नहीं है। नीचे। जाहिर है नीचे की तरफ होगी भाई, अब तुम खड़ी थोड़ी होती है। हमारे आपकी जानी से दे रहे हैं आपको गिफ्ट हैम्पर, आपको याद दिलाता रहेगा अपने उससे बात की। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। आरिफ, माशाल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ यहाँ क्या स्टडी कर रहे हैं? पे। CS CS स्टैंड्स फॉर? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंसेस करके क्या करेंगे? कंप्यूटर साइंसेस करके आगे MS।
एमएस करके क्या करेंगे? आगे को देखेंगे इसी फील्ड में कुछ। तब देखेंगे जब सब कुछ कर चुके होंगे। आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं इसका क्या फ्यूचर है? या क्या फ्यूचर है? इसमें आगे प्रोग्रामिंग है, आगे वेब डेवलपिंग है, काफ़ी कुछ है। मतलब CS में जैसे डिफरेंट आप फील्ड्स हैं, AI है। तो गाइड किसने किया था? मुझे मेरी सिस्टर ने। आपकी सिस्टर क्या करती हैं? वो उनकी मैरिड शादी हो गई है, बट उन्होंने MS किया था, तो वो भी अब इसी फील्ड में है। कितने बहन भाई हैं आप मोहम्मद आरिफ? 3। आप 3 बहन भाई हैं। योर सिस्टर इज द एल्डेस्ट वन या एंड यू आर द यंगेस्ट वन? या इन बिटवीन मिडिल वन कौन है? सिस्टर ही है वो वो भी सिस्टर ही हैं। एंड वो क्या कर रही हैं? उनकी भी उन्होंने किया था होम इकोनॉमिक्स, BS होम इकोनॉमिक्स। वेरी नाइस, वेरी गुड, माशाल्लाह। तो योर सिस्टर इज़ योर गाइडलाइन और वो आपका मेंटोर भी हैं, आपको बता भी रही हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके फंडामेंटल्स, आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि जो आप कर रहे हैं वो फ्रूटफुल होगा आपके लिए इन द कमिंग फ्यूचर? इंशाल्लाह, यस। इंशाल्लाह, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स दैट यू हैव इन योर माइंड? इफ नॉट CA, इफ नॉट MS, देन व्हाट? आई हैव अ ड्रीम कि मैंने अपना रेस्टोरेंट खोलना है। अच्छा, तो फिर आप कलनरी की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? यू शुड लर्न समथिंग दैट इज़ फूड रिलेटेड। इट इज़ अ साइड बिजनेस फॉर मी। साइड बिजनेस के लिए भी आपको कम से कम उसको पढ़ना तो होगा। हर चीज़ को अगर आप साइड ले लेंगे, साइड लाइन में वेजिटेबल की बात कुछ और होती है, बट बिजनेस की बात कुछ और होती है। यू हैव टू टेक इट वेरी वेरी सीरियसली आरिफ। लेकिन जो मेरा बेसिकली जो एम है ना, वो है कि CS पे ही, मतलब इसी पे आगे फोकस करना है। वो एक है कि चलो जब मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसी बात है कि आप प्राइड नहीं लेते हैं उसमें कि अगर कोई कलनरी आर्ट में कर लेता है, डिग्री होल्डर होता है, या रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सीखता है, या फूड की तरफ जाता है, तो वो कि हमारी सोसाइटी में उसको वो पेडिस्टल नहीं मिलता है जो CA करने के बाद मिलता है? आई थिंक सो। हाँ, नो थिंक सो नहीं है, यू हैव बिलीव्ड दैट, ये आपने अपने माइंड में डाल लिया है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। सम हो, हर काम अपनी जगह बहुत बड़ा है, बट अल्टीमेटली आई थिंक मनी मैटर्स, इजंट इट? या बट जब एक देखा जाए ना, कॉलेज लाइफ में भी आप ICS करो, उसको बंदा कहता है चलो यार ICS कर, FSC करे। बच्चों, ये तो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हें ये होगा कि अब मेरी मंथली इनकम इतनी होनी चाहिए जितनी एक रेस्टोरेंट के मालिक की है जो चला रहा है। देखो, उसकी तो मंथली इतनी आ रही है। अब उसने अपने ब्रांचेस भी मल्टीप्लाई कर लिया और मैं वही कंपनी में आज भी एम्प्लॉई हूँ। नहीं, मैंने बेसिकली जब अर्निंग स्टार्ट होगी मैंने रेस्टोरेंट खोलना है अपना। इंशाल्लाह, जब आप सोच अच्छा रहे हैं तो रास्ते भी आपके ज़रूर अच्छे हों। इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो दिन दिखाए कि आपके रेस्टोरेंट में हम ज़रूर आएँ। आरिफ, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? गाना, शायरी, कहानी, प्यारी सी कोई मज़ेदार सी बात, लेकिन छोटी सी। शायरी। क्या मतलब है? यूनिवर्सिटी में सब शायर हो जाते हैं क्या? यूनिवर्सिटी में आते हैं शायर बनने के लिए। चलें सुनाएं। अब के हम बिछड़े तो शायद यूनिवर्सिटी में आते हैं शायर बनने के लिए। अब के हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिलेंगे। हाँ, फिर जैसे सूखे फूल किताबों में मिलेंगे। जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। सम ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। और ये जो एक मूवी में मैंने तो खैर ये सुना था पहली बार मेहदी हसन साहब की आवाज़ में, तो हमारी तो वो एक जिसे कहते हैं फ्लैशबैक करती हैं, खूबसूरत सी प्यारी सी बातें। अच्छा जनाब, अब एक सवाल है और सवाल की बारी पे मैं बता दूँ, अगर आप सही जवाब देंगे तो गिफ्ट हैम्पर आपको देंगे, अगर आप सही जवाब नहीं देंगे गिफ्ट हैम्पर नहीं देंगे। इसलिए आपने गौर से सुनना है कि सवाल क्या है। आरिफ, माई क्वेश्चन इज, वो कौन सी मछली है जो अंडे नहीं दे सकती? मरमेड। मरमेड इज नॉट अ फिश। वो तो इमेजिनरी इल्यूजनरी स्टोरीज हैं। अभी तक तो इसकी कोई ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ भी नहीं है ना कि ये वाकई में एग्जिस्ट करता थी। जेलीफिश। नो, यू हैव अ लास्ट चांस। डॉल्फिन। करेक्ट, ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसी मछलियाँ भी हैं जो अंडे नहीं देती। हमारा जवाब कुछ और था, लेकिन आपका जवाब भी बिल्कुल ठीक है। हम और आपकी जानिब से दे रहे हैं आपको गिफ्ट हैम्पर, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा। आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में बहुत छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या है कोई और। वेलकम बैक। मौजूद है UMT में, कर रहे हैं बातें आपके दोस्तों से। बहुत देर हो चुकी है क्योंकि आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अपने दोस्तों से मिलने के लिए। आइए मेरे साथ।
एनी। एनी, पूरा नाम क्या है? एनी सरवर। एनी ही नाम है? जी, एनी नाम है। अच्छा, मतलब ये तो निकनेम होता है। एनी का क्या मतलब है? अरेबिक में ब्यूटीफुल आइज ओके। और इंग्लिश में ग्लोरी ऑफ गॉड। तो आप अपने आप को इंग्लिश से एसोसिएट करती हैं, आप अपने आप को अरबिक से एसोसिएट करती हैं? बोथ ऑफ देम। दोनों के साथ करती हैं? हाँ जी, मतलब आई एम अ ब्लेंड ऑफ बोथ। यस। गुड। क्या फ्यूचर प्लान्स है? नहीं, क्या करना है ज़िंदगी में? डैड का बिजनेस संभालना है। अच्छा, खुद कुछ नहीं करना? अभी तो मैं बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडी कर रही हूँ, मतलब उनका बिजनेस संभालना है। अच्छा, ठीक हो गया। उन्होंने कहा है कि बेटा पके पकाया देख दे दिया, अब इसको संभालो, अब इसको मजीद इसको बढ़ाओ, दोबारा पकाओ, दोबारा बनाओ। मतलब उसको मज़ीद तो ठीक है, ये भी बड़ी बात होती है। until unless you have the proper education, relevant education या अपना आपका गाइडलाइन अगर नहीं है, उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो तब आप रन भी नहीं कर सकते हैं। सो एक्सपीरियंस लेने के लिए क्या करेंगी आप? अभी तो पढ़ रही हैं। जी, डैड से ही सीखूंगी, मतलब। डैड जिंदाबाद। जी। भाई डैड जिंदाबाद। चलें, एनीथिंग यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? पोइट्री या फिर डैड जिंदाबाद? गाना सुना दो। है नहीं, गाना। लोग कहेंगे बहुत ज़्यादा हो गया। आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या है कोई और मेरी जगह, कैसे हुआ तो इतना ज़रूरी कैसे हुआ? तो फिर अगर हम पूछेंगे एनी से कि कैसे हुआ, तो एनी कहेंगे ये भी डैड हमें बता देंगे। अरे नहीं, ओके फाइन। वैसे हम मजाक की बात थी। अब करेंगे आपसे सवाल। ऐसे आपको सवाल का जवाब आता है, नहीं सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर में नहीं दूंगी। तो मुझे ये बताइए कि वो कौन सा जानवर है जिसके मुंह होता है मगर गर्दन नहीं होती? सांप। गर्दन तो होती है। फिश फिश की भी होती है। एक जानवर है। नहीं, टर्टल की होती है। है आखिरी मौका। फिश है। फिर आप कह रही हैं मान लेते हैं, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि मछली की भी गर्दन होती है। और आपकी जानी से दे रहे हैं आपको गिफ्ट हैम्पर, आपको याद दिलाता रहेगा। आपने उनसे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? उमर। उमर, टेल मी योर फुल नेम। मोहम्मद उमर तारिक। मोहम्मद उमर तारिक। तारिक। क्या करते हैं आप? मैं BS कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। वाई BS कंप्यूटर साइंसेस? मेरा बचपन से ही कंप्यूटर की तरफ ज़्यादा था। कैसे? बिकॉज मेरे फादर भी इंजीनियर हैं, एंड जो मेरा बड़ा भाई है वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसी वजह से मेरा भी उसी तरफ रुझान था ज़्यादा। कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 बहन भाई हैं। और 2 भाई और 1 बहन? तीनों में इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड है? बहन MBBS कर रही है। शी इज़ गोइंग टू बी अ डॉक्टर। यस। माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो उन्होंने क्यों नहीं इस तरफ अपनी, उनकी इंक्लिनेशन क्यों नहीं थी? मेरी मदर की ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर। मदर हाउस वाइफ है? यस। वो भी वर्किंग वुमन है? नहीं, वो हाउस वाइफ है। कंप्लीट हाउस वाइफ। वेरी नाइस, वेरी गुड। उन्होंने PhD की हुई है। PhD किया, माशाल्लाह। सो शी इज़ अ डॉक्टर एज वेल। यस। अच्छा, मुझे ये बताइए उमर, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आज से 5 साल बाद, आज से 6 साल बाद, 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देख रहे हो? मैं अपने आप को जो पर्सनली देखना चाहता हूँ, वन ऑफ द टॉप बिलियनियर्स के अंदर देखना चाहता हूँ। How? बिकॉज मैं एज अ पार्ट टाइम ट्रेडर हूँ। For that kind of lifestyle, you have to work harder and harder. मैं उसी की पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं, बताइएगा कुछ उसके बारे में। ट्रेडिंग दरअसल आप स्टॉक्स को एक्सचेंज करते हैं। आप जब बाय एंड सेल होता है, आप बाय करते हैं, देन आपको प्रॉफिट हो रहा था, उसको सेल कर देते हैं। Taught you to do that? वन ऑफ माई फ्रेंड वाज डूइंग इट सिंस 2020। It's safe, secure? यस इट इज़। Bitcoin क्या है? बिटकॉइन एक आप कह सकते हैं नॉन फिजिकल अपना करेंसी है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, और पाकिस्तान में अभी तक इसको इतना वैलिडेट नहीं किया गया। अगर आप फ्यूचर में देखें ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा, आप दुबई में देखें, आप उसे शॉपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में बहुत कम है, या कुछ ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पर आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इनको कैजुअली या नॉर्मली अपने लोगों में लेन देन में रोज़ के मामूलात में इस्तेमाल नहीं कर सकते।
डू यू थिंक कि आने वाले सालों में चेंज आएगा और हमें देखने को मिलेगा कि हम बिटकॉइन एक्सचेंज कर रहे हैं, और अगर हम इजी पैसा, जैस कैश और बाकी जो हमारे जो करेंसीज अब डिजिटल हो गए हुए हैं, तो इनकी जगह बिटकॉइन ले लेगा या ले लेनी चाहिए? ले लेनी चाहिए मेरे हिसाब भी ले लेनी चाहिए थी ना, अभी तक हम बहुत पीछे हो गए। से। पीके आ रहा है वैसे ही एक बिटकॉइन हम क्या करते हैं, जब कोई नई चीज़ आ रही है तो हम कहते हैं ये बैन है, ये बैन है, ये बैन है, तो खत्म कर दो, बंद कर दो। जब पूरी दुनिया इसमें एक्सेल कर जाती है तुम कहते हैं लेट्स जस्ट डू इट। एग्जैक्टली। वेरी नाइस, अमेजिंग। अच्छा मुझे ये बताइए कि सेफ ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं, या क्या आप डिटेल्स शेयर करना चाहेंगे दोस्तों को, बॉयज़ को, यंग जनरेशन को, जो इस तरफ आएँ और अपना इन्वेस्टमेंट करें? अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जिस भी आप ऐप या फिर वेबसाइट के ऊपर कह रहे हैं, आप पहले उसकी ना डिटेल्स चेक करें कि वो उसके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अगर उसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो कोई अननोन सोर्स से सर्वर्स को कंट्रोल कर रहा है। हाउ टू नो कि इसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं? हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, जैसे गूगल है हमारे पास, हम गूगल पे जाते हैं, हमारे पास एक होता है कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप, वहाँ से आपको प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है कि प्रोजेक्ट को लीड कौन कर रहा है, उसकी टोटल इनकम कितनी आएगी, सोर्स आउटकम्स क्या हैं, कौन कौन इसके अंदर एनरोल हो रहा है। वेरी नाइस, सच अ यूजफुल इन्फॉर्मेशन जिसे तुमर ने शेयर किया। इससे पहले ये इन्फॉर्मेशन मुझे भी नहीं पता थी और हमेशा मैं भी भागती रही हूँ ऑनलाइन ट्रेडिंग से कि नहीं करना है, स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं, आपका यहाँ पे पैसा भी डूब सकता है, लोग लूट भी सकते हैं, सॉर्ट ऑफ थिंग्स, और होती भी हैं। सम हो कोई भी चीज़ करें उसके फंडामेंटल्स को देख लीजिए, और इस तरीके से आप गूगल पे और आप जगह जगह पे जाइए, लोगों से भी पूछिए, बात कीजिए, और उसके बाद पूरी तरह से सेफ्टी मेजर्स लेते हुए अपने किसी काम को शुरू करें। उमर, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा, जिसमें कोई शायरी हो सकती है, गाना हो सकता है, प्रोज हो सकती है, कोई शॉर्ट स्टोरी हो सकती है, कोई भी मज़े की बात हो सकती है? हाँ, मैं एक शेर सुना सकता हूँ। सुनाइए। हाथों की लकीरों पर मत जाया गालिब, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। Oh my God, amazing, amazing, amazing. So Umar, I have a question for you. Let's see आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर सही जवाब नहीं तो गिफ्ट हैम्पर मैं ले जाऊंगी। डील डन? डन? यस। ओके, चलो देखते हैं वो कौन सी चीज़ है जो आपके पास हो तो जनाजा नहीं हो सकता, और अगर ना हो तो निकाह नहीं हो सकता। Very simple. Very simple. You have it. मतलब हर जिंदा इंसान में, हर जिंदा शख्स में वो चीज़ है। अगर आप जिंदा हैं, exactly, you. So I have a gift hamper for you, उमर। आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने इनसे बात। थैंक यू सो वेरी मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ਕੱਲਿਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਖੋਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। वेलकम बैक। यूएमटी में मौजूद हैं और उन दोस्तों को बता दें जिन्हें ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है कि हम आपके दोस्तों से आपको मिल पा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जान रहे हैं, बहुत सारी बातें जो वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, और इसके अलावा साथ में कर रहे हैं बहुत सारा फ़न। जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे फ़न से भरपूर सवालों का वो जवाब दे पाते हैं या नहीं। तो दिमाग को हाजिर रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आइए, बहुत देर हो चुकी है, पहले आपको मिलवाते हैं आपके दोस्तों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ुहैब यूसुफ है। ज़ुहैब यूसुफ, सच अ प्लेजेंट पर्सनालिटी ज़ुहैब। आप हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं? अच्छी बात है ना मुस्कुराना। नहीं, वैसे सही बात बताइए आप। नहीं वैसे ही मुस्कुराता रहता हैव अ गुड पर्सनालिटी। अच्छा ज़ुहैब, मुझे ये बताइए आप क्या करते हैं? हूँ। मैं BScs करता हूँ। अच्छा, एक मिनट, आपने सीधा कैमरे की तरफ खड़े होना है ताकि आपको दोस्त वहाँ से देख सके। BScs करने के बाद क्या करेंगे? बाद में प्रोग्रामिंग करूँगा, अपना सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करेंगे आप? मुख्तलिफ लैंग्वेज है ना जावा ये बात ना, ये प्रिसाइज अब आपने किया ना, मतलब वो आपने ओपन एंडेड सी बात छोड़ दी कि मैं प्रोग्रामिंग करूंगा। आपको तो बहुत बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी चीज़ों की प्रोग्रामिंग करते हैं। ख्वाब हमेशा बड़े होने चाहिए ना, तो अपना सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एक ही तरह की थोड़ी ही होती है। जावा पे कर लेंगे, ये चीज़ कि हमने जावा की प्रोग्रामिंग, जावा पे प्रोग्रामिंग करेंगे और अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोलेंगे। इतना आसान है
नहीं, आसान तो कुछ भी नहीं होता, पर करने से बंदा हासिल। बड़ी सोच तो फिर बड़े इरादे हैं, तो फिर आपके जो अचीवमेंट्स हैं वो भी बड़े होंगे। यहाँ पर अगर ये बात करें तो फिर तो हम भी चुप हो जाते हैं। ज़ोहेब, क्या एप्टीट्यूड्स हैं, क्या शौक होते हैं ज़िंदगी में? अच्छा चलो मुझे ये बता दो, छोड़ो उन बाकी बातों को, रोज़मर्रा एक्टिविटीज़ क्या होती हैं पूरे वीक में? कोई ऐसी चीज़ है, कोई स्पोर्ट्स आप करते हो अपने लिए, कहीं घूमने फिरने जाते हो, कहीं कोई फूड आप लोग एंजॉय करते हो दोस्त मिलके? स्पोर्ट्स, ये वॉलीबॉल मुझे पसंद है। लास्ट मूवी कौन सी देखी? लास्ट मूवी सलार देखी थी, आई है नहीं, इंडियन मूवी। गुड। क्या सीखा आपने इस मूवी से? मूवी डस तो कुछ नहीं सीखता, ऐसे ही है जो फिर फाइट। आपने क्यों देखी? बस एक टाइम पास बंदा करता है, बंदा स्टडी से जब बंदा फ्री हो, एक बंदा अच्छी फीलिंग हासिल करने के लिए। गुड है, अंडरस्टूड, मेक सेंस। सोशल मीडिया पे क्या फॉलो करते हैं आप? सोशल मीडिया पे मैं यूथ क्लब को फॉलो करता हूँ, क्योंकि वो एक अच्छा यूथ को मैसेज देते हैं। उसके अलावा फूडी कैसे मैसेजेस देते हैं वो यूथ को? यूथ को वो यही देते हैं कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, यूनिवर्सिटी में हो, अपने काम से काम रखो। लेकिन आप नहीं समझते कि ये तो वो बेसिक्स हैं जो हमें घर में सिखाई जानी चाहिए? हाँ, बाकी ये बेसिक्स हैं, बाकी कुछ हमारा माहौल इस तरह का बन चुका है, माएँ भी जैसी हैं हमारी, तो ये आपकी बात बिल्कुल। तुम्हारी मम्मा ने प्रोग्राम देख लिया ना तो बेटा आज तो तुम गए। नहीं, मेरी बात देखो ना, अगर माँ बाप ही इस चीज़ पे लगाते हैं, वालदा नहीं मुझे अगर कहा कि यूथ क्लब देखो, तो फिर मम्मा ने कहा यूथ क्लब देखना है तो फिर हमने यूथ क्लब ही देखना है। चलिए, आप कुछ शेयर करना चाहें थ्रू कैमरा? मैं यही शेयर करना चाहूँगा कि हम यूनिवर्सिटी में सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं। शायरी या गाना? अच्छा, गाना गाना सुना दो। शायरी सुना। ਕੱਲਿਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਖੋਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੌਣ ਤੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ है। स्वीट। ओके ज़ोहेब, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो अगर सही सवाल तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर सही जवाब ना दिया तो सही सवाल का भी आपको गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। मैंने यही कहा था ना आपको, ऐसे कुछ कहा था, मैंने कहा था सही सवाल तक मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। तो जनाब आपने गौर से सुनना है, लेकिन आपने मेरी बात को गौर से नहीं सुना था। खैर ज़ोहेब, मुझे ये बताओ कि अगर एक गधे का दुम कहाँ होगा उसका, अगर उसका मुँह शुमाल की तरफ है? मुँह शुमाल की तरफ है। शुमाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक सेकंड, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, उसको कहते हैं, ईस्ट कहते हैं। शुमाल को क्या कहते हैं? शुमाल, जुनूब। शुमाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईस्ट। नो। क्या कहते हैं? अच्छा, ईस्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? ईस्ट को मशरिक। ये चीज़ अब बताइए। अच्छा, अब शुमाल को क्या कहेंगे? नॉर्थ कहेंगे। अब नॉर्थ की तरफ है उसका फेस। हाँ, तो क्या अब उसका दुम कहाँ होगा, टेल कहाँ होगा? उसकी साउथ की तरफ होगी। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? क्योंकि अगर उसका ये कैसे हो सकता है? मुझे समझाओ, आज मुझे कन्विंस करो। देखे ना, आई एम नॉट कन्विंस्ड। जिस तरफ उसका मुंह होगा, मैं देख ही तो रही हूँ। उसकी बिहाइंड नहीं है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है ना, नहीं हो उसकी सकती। बिहाइंड पे पूछ होगी। नहीं हो सकती है। नहीं ना, जिस तरफ फेस तो होगा उस तरफ तो नहीं ना पूछ होगी, कहाँ होगी? नीचे की तरफ। अब समझ आई है। अब आइंदा तुम कहोगे कि जुनूब की तरफ होगी? नहीं कहोगे ना? ओके, हम और आपकी जानिब से आपको दे रहे हैं गिफ्ट हैम्पर, आपको याद दिलाता रहेगा अपने उनसे बात की। थैंक यू सब। क्या नाम है आपका? मिनाहिल। मनाहिल, क्या करती हैं आप? मैं भी स्टूडेंट हूँ BMA की। BMA की स्टूडेंट हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या करती हैं आप? इसके अलावा तो बेड पे सिर्फ जिंदगी में क्या करती हैं? सोती रहती हैं? सोती हैं, उठती हैं, उठ के सो जाती हैं, सोती हैं, फिर उठती हैं, उठ के सो जाती हैं? नहीं, बीच में खाना भी होता है। शुक्र है, वरना मुझे पूछना पड़ रहा था। खाती पीती हैं, सांस लेती हैं, कोई घर वालों से बातचीत होती है? वो तो ज़िंदगी का मेन हिस्सा है। तो बताइए ना मेन हिस्सा। मेरी तो ये रूटीन है कि पहले यूनिवर्सिटी में होता है, सारे दिन यूनिवर्सिटी में गुजर जाता है, फिर उसके बाद बेड रेस्ट ही होता है। फिर थोड़ा बहुत अपना बेड रेस्ट होता है। ऑनलाइन वर्किंग वगैरह कर ली। ऑनलाइन वर्किंग में क्या करती हैं आप? फिलहाल तो ट्रेडिंग कर रही हूँ, क्यों कर रही हैं? अर्निंग के लिए। कितना इन्वेस्ट किया? इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी की है। पहली बार कितना इन्वेस्ट किया था? फर्स्ट टाइम मैंने 1000 से। कितना आपको उसका पे बैक मिला? मुझे 50+ मिल गया। 50+ मिल गया आपको एक ही महीने में? नॉट मंथ लाइक, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मंथ हो गए इस चीज़ पे। अच्छा, तो करेंसी आपने यूज़ भी की? निकलवा ली फ़ौरन टैक्स से? रखी हुई है, सेफ रखी हुई है। अच्छा, वो आपको लग रहा है कि सेफ ही है? हाँ, सेफ। वाह, वेरी नाइस, अमेजिंग। भी देखिए कि 1000 की इन्वेस्टमेंट से इन्होंने पहले महीने में 50,000 बनाया। एंड यू आर सेटिस्फाइड कि फंडामेंटली भी ठीक है वो, उसके आपने जो भी उसको ऑथेंटिक देख लिया है, कर लिया है और पक्की बात है? फिजिकली आगे तो इसी चीज़ का आपको पता है एहसास नहीं, मुझे तो नहीं पता है।
हर बच्चा जब बात करता है यूनिवर्सिटी का, व्हाई डू दे से, आपको तो पता ही है भाई, मुझे नहीं पता, आपने बताना है कि पता है कि नहीं पता है, आपने बताना है, मुझे नहीं पता है। नहीं, इट्स लाइक वेरी स्कोपिक, सो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, या भाई बैठ के खाते रहो, कुछ भी नहीं करो। ऐसा लाइक आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, उसकी स्टडी करनी पड़ती है उसको, लेकिन ये कि आपको वेरी नाइस, वेरी गुड। भाई आपको स्टडी करनी पड़ती है, आपको पूरी तरीके से उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है और गाइडलाइंस लेने पड़ते हैं। उसके बाद आप जब एक चीज़ को वेरीफाई कर लें, देन स्टार्ट विद दैट। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा, कोई गाना हो सकता है, पोइट्री हो सकती है, प्रोज हो सकता है, शॉर्ट स्टोरी हो सकती है, बट क्रिस्पी एंड स्पाइसी सी, मज़ेदार सी, 4-5 जुमलों से ज़्यादा की नहीं हो। आई वुड लाइक टू हैव अ सॉन्ग। जनाब, आई वुड लाइक टू हैव अ सॉन्ग, प्लीज सॉन्ग। तुम हो पास मेरे, साथ मेरे, हाँ तुम यूं। बस अभी तो हम समझे थे कि शुरू होने वाला है, ये तो ख़त्म भी हो गया। कोई बात नहीं है, चलें, ऐसे भी होता है। बड़ी बात है कि उन्होंने गा लिया ना, तो आपसे करेंगे एक सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं। सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, वरना गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। सो माय क्वेश्चन इज़, मुझे ये बताइए कि एक गधे का मुंह जो है वो शुमाल की जानिब है, तो उसकी दुम किस जानिब होगी? देख लो, शुमाल है, तुमने मगरिब की तरफ बना दी है। मुंह उसका शुमाल की तरफ है। शुमाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेस्ट। वेस्ट, वाओ। अच्छा नहीं, दोबारा आखिरी चांस दे रही हूँ मैं, क्या कहते हैं शुमाल को इंग्लिश में? जनूब नहीं, लाइक उसकी तेल। मुझे मारो। नहीं, मैं मजाक कर रही थी, आप बताएं। आई डोंट नो, नहीं पता है? वेस्ट और अच्छा चलिए, आप गधे की तुम बता दें कहाँ है, उसके पीछे है भाई। चलें, थैंक यू सो मच। इस ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम। बैक यूएमटी में हम आपको लेकर आए हैं, आपके दोस्तों से बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे दोस्तों से आप मिल चुके हैं और बहुत सारे अमेजिंग दोस्तों से अभी मिलना बाकी है। तो आइए आपको मिलवाते हैं आपके बाकी अमेजिंग दोस्तों से। क्या नाम है आपका? हुरिया अदनान। ये अदनान, क्या करती हैं आप? मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़ रही हूँ यहाँ पे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रही हैं, कोई डिग्री ले रही हैं? बैचलर्स में है, मास्टर्स में है? बैचलर्स कितने साल का है? 4 years। 4 years है। और आप कौन से सेमेस्टर में? 4th। यू आर इन 4th semester, so 4 more semesters are left there। 4th। उसके बाद मास्टर्स भी होगा? जी, लेकिन यहाँ से नहीं होगा, कहाँ से होगा? अभी उसके बारे में सोचा नहीं है। आपने भी डिसाइड नहीं किया? नहीं। लेकिन ये डिसाइड कर लिया कि यहाँ से नहीं होगा, जैसे क्या वजह है? बस डेस्परेट हो गई हैं? फेडअप हो गई हूँ। फेडअप हो गई हैं? थोड़ा सा पढ़ाई से वो नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही यहाँ पर? यस। मेरे Have been more। क्या और होना चाहिए था? मुझे लगता है जितना मैं सीख सकती हूँ ना, उतना मुझे सीखने को मिल नहीं रहा यहाँ पे। अच्छा, स्किल्स पॉलिश हुई हैं, नो डाउट, बट और मज़ीद सिखाया जा सकता है। फिर तो लाइब्रेरीज भी हैं ना, आप लाइब्रेरी में क्यों नहीं जाती हैं? कहते हैं जिसे खुद अच्छा, तो आपके कोर्स से रिलेटेड ऐसा कोई भी सेक्शन है लाइब्रेरी में जो आपको हेल्प कर सके? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आपको किस किस्म का गाइडलाइन चाहिए जो आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आप समझती हैं कि फैकल्टीज़ भी नहीं दे पा रही हैं? और कौन सी ऐसी फैकल्टी है या क्या आप समझती हैं कि इदारा आपको दे पाएगा? कुछ कोर्सेज हैं जो कि कम्प्लीटली फोकस के साथ नहीं पढ़ाए जा रहे? हाँ, पढ़ाए जाने चाहिए थे जी, लेकिन वो करिकुलम का तो हिस्सा हैं, पढ़ाए नहीं जा रहे। सो यहाँ पे डिफरेंट एक बात हो जाती है कि ऐसा नहीं है कि वो करिकुलम का हिस्सा नहीं है। भाई वो करिकुलम का हिस्सा तो है, जैसे कि और जगह पर भी होता है, सिलेबस में भी शामिल किया जाता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि मे बी शायद स्टूडेंट्स भी कभी सही तरीके से परसीव नहीं कर पाते। आप लोग क्वेश्चंस क्यों नहीं करते फिर? बस कर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है? समटाइम्स ऐसा जवाब नहीं मिल पाता है, या फिर समटाइम्स कुछ ग्रजेस हो जाता है, कुछ भी चल रहा होता है। बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा, सही हो गया, ये तो मूवीज़ वाला हिसाब हो गया। गुड। अच्छा, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई गाना, कोई शायरी? फिलहाल तो मेरी क्लास है, मुझे कुछ नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं आ रहा है? नहीं। चलिए फिर आप हमें ये बता दें कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके पास हो तो जनाजा नहीं होता, और अगर आपके पास ना हो तो निकाह नहीं होता?
कैन यू रिपीट? आपके पास हो तो जनाजा नहीं होगा, और अगर वो आपके पास ना हो तो निकाह नहीं होगा। पता नहीं, आई डोंट नो। थैंक यू सो मच। क्या नाम है? माय नेम इज़ फिज़ा फिज़ा, पूरा नाम बताओ। फिज़ा बाबर। फिज़ा बाबर क्या करती हैं? बीएमए की स्टूडेंट हूँ, बिजनेस मैनेजमेंट। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हु इज़ फिज़ा बाबर? मैं ना एक्चुअली रियल सेल्फ शो करवाती हूँ कि ना कि रिफ्लेक्टेड सेल्फ जो होता है ना, सेल्फ ना कि उसको। और दूसरी बात ये है व्हाट इज़ योर रियल सेल्फ? रियल सेल्फ में ये है कि जो हम लोगों को नज़र आते हैं। दैट इज़ योर रिफ्लेक्टेड सेल्फ, जो आप लोगों को नज़र आते हैं। द रियल सेल्फ इज़ व्हाट यू हैव इनसाइड। जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है, जो हमारे अंदर हम दूसरों को बताते हैं, जो दिखाते हैं रियल में, जो लोगों को शो नज़र आ रहे हैं। रिफ्लेक्टेड वो होता है कि जो कोई भी इंसान, लेकिन जो इंसान कभी किसी को नहीं दिखाता वो आपका रियल होता है। आप हमेशा रिफ्लेक्टेड जो पर्सनालिटी होती है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ शो बेस्ड पर्सनालिटी। क्या एप्टीट्यूड्स हैं? पहले तो ये वाली है मेरी विशेष, मतलब इस तरह से है कि मैं ये चाहती हूँ कि अपने इंडिपेंडेंट बनूँ, ना कि मैं किसी दूसरे पे बनूँ, कि किसी पे डिपेंड करूँ। क्या एप्टीट्यूड्स हैं, क्या शौक है आपके? मेरा ये शौक है, सबसे पहले तो मैं ये हूँ कि खाना बनाना, ठीक है। उसके बाद जो है रीडिंग करना, ठीक है, लर्निंग सीखना किसी से, और उसके बाद ये है कि किसी को सिखाना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी शौक नहीं है, शौक नहीं है, शौक नहीं है, हैबिट्स होती हैं। आप कोई एक्टिविटी होती है जो आप कर रहे होते हैं। चलिए, कुकिंग तो समझ में आती है, दूसरी मुझे समझ में नहीं आई। दूसरी ये है कि मतलब कुछ जो आप शेयर करना चाहें थ्रू कैमरा, कोई गाना सुना दें। ठीक है, गाना सुनाओ। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। Nice, that's amazing. Now I have a question for you. Let's see आप हमारे सवाल का जवाब दे पाती हैं या नहीं दे पाती हैं। और सवाल मेरा आपसे, मुझे ये बताइए कि वो कौन सी मछली है जो अंडे नहीं देती? Starfish. It's a big fish. Yeah, another fish. Can be another fish. हम और आपकी जानिब से आपको देंगे गिफ्ट हैम्पर, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। हमारे जाने का वक्त हो गया है। कहते हैं बिछड़ेंगे तो दोबारा मिलेंगे ना, तो इसी उम्मीद के साथ हम हमेशा आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहकर जाते हैं और दोबारा मिलने के लिए आते हैं। और ये सिलसिला आपके और हमारे दरमियान हमेशा इसी तरह से कायम रहेगा, जुड़ा रहेगा। आपको जाने से पहले बताएंगे वो सारे सवाल जो हमने आपसे कहा था कि आपके दोस्तों से पूछेंगे तो आप भी उनके जवाब देंगे और आपके दोस्त भी देंगे उनके जवाब। अब देखा जाएगा कि किसने दिया सही और किसने दिया गलत जवाब। तो जनाब, जो सवाल हमने आज आपके दोस्तों से किए थे वो कुछ यूँ थे। एक गधे का मुंह अगर शुमाल की जानिब है तो उसकी दुम किस जानिब होगी? अरे जाहिर सी बात है कि उसकी दुम चाहे वो जिस भी जानिब हो, ज़मीन ही की जानिब होगी। कॉमन सेंस की बात थी। एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो आपके पास हो तो जनाजा नहीं हो सकता, और अगर आपके पास ना हो तो निकाह नहीं हो सकता, और वो है आपकी रूह। एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया, आखिरी नहीं, आखिरी से पहले, वो ये था कि वो कौन सी मछली है जो अंडे नहीं दे सकती। वैसे तो वेल फिश, डॉल्फिन फिश, ये वो मछलियाँ हैं जो अंडे नहीं देती हैं बल्कि बच्चे देती हैं। एक और मछली भी है जो बच्चे या अंडे नहीं दे सकती है, तो वो मछली होती है तली हुई मछली। खैर, ये तो सोचने की बात थी, किसी भी दोस्त ने ये जवाब नहीं दिया, आपको हमने ज़रूर बता दिया है ताकि अगर आप ये सवाल किसी से करें तो आपके पास जवाब पहले से मौजूद हो। इसी के साथ ज़ोहर रंधावा को दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि हम आपसे मिलने के लिए अगले प्रोग्राम में आएंगे। तब तक के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।